हेलो फ्रेंड, देखिए ये है मेरे पास प्याज। और इन प्याजों को लगाने का मैं आज आपके साथ तरीका शेयर करूंगी। देखिए ये प्याज हम किस तरीके से लगा सकते हैं कि हमें इनके जो है कि हरी प्याज भी मिले और साथ में ये बल्ब भी मिले। तो हम इनको किस तरह से उगाएंगे। और ये देखिए ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है और मैंने इसको कई दिन पहले नीचे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट डाल के और सूखे पत्ते वगैरह सब, तो ऊपर मैंने मिट्टी मिक्स करके डाली थी। इसमें मैंने गोबर खाद और चावल की भूसी और जो है कि थोड़ा मैंने इसमें किचन वेस्ट डाला था, तो ये मैंने मिक्सचर बना के और एक मुट्ठी भर राख डाल दी थी, फंगस वगैरह ना लगे जिसके कारण। तो मैंने ये मिट्टी बना के रख दी थी। तो इस मिट्टी ने देखिए अब इसमें मॉइस्चर भी है और इस मिट्टी को आप देख रहे होंगे कितनी सॉफ्ट मिट्टी बन गई है। अब इस सॉफ्ट मिट्टी में हम प्याज उगाएंगे और वो किस तरीके से, देखिए अगर हम इन प्याज को, ये छोटे छोटे प्याज लिए हैं मैंने, और इन प्याज को उगाना बहुत आसान है। पहले गांव में जब हम रहा करते थे तो सावन के बाद जो महीना भादों का आता है उस महीने में ये जो देखिए किसानों के यहाँ ये छोटे छोटे प्याज ही होते हैं। बड़े बड़े तो वो बेच देते हैं कि चलो इनसे हमें जो है कि पैसे मिलेंगे और मंडी में ले जाते हैं या बेच दिया जाता है उनको। और ये जो छोटे होते हैं ये खराब नहीं होते, तो इनको किसान घर पे रख लेते हैं अपने लिए खाने के लिए। जो छोटा प्याज खराब नहीं होता दोस्तों, और बड़ा प्याज जल्दी खराब होता है। तो मैंने इनको रखा हुआ था छोटे छोटे प्याजों को जो बच गए थे। तो इन प्याजों को हम फिर भादों के महीने में जो अगस्त में लगा देते हैं अपने खेतों में। तो इनसे हमें ये यहाँ से जो इसका, यहाँ से जो इसके पत्ते निकलते हैं जिनको हम साग वगैरह में डाल लेते हैं, वो भी हम इनसे ले सकते हैं। साग बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सैलेड बनाते हैं। और इनको यहाँ से काट कर, जैसे इनको नीचे का हिस्सा ऐसे लगा देंगे मिट्टी में तो ये उग जाएंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो उनसे हमें सिर्फ पत्ते पत्ते ही मिलेंगे। और अगर हम इसको काट कर लगाते हैं, देखिए अगर हम इसको ऐसे काट कर लगाते हैं, ये मैंने काट लिया है, देखिए आपको दिख रहा है, ये मैंने इसको ऐसे काट लिया है। अगर हम इसको ऐसे काट कर लगाते हैं तो ऐसे लगा देंगे काट कर, तो फिर हमें इससे पत्ते पत्ते मिलेंगे। और अगर हमें इसको ऐसे पूरे को लगा देते हैं तो फिर हमें दोनों मिलेंगे, पत्ता भी मिलेगा और नीचे बल्ब भी मिलेगा। तो इसलिए इसको लगाने के दो तरीके होते हैं। और तीसरा तरीका है इसको, जो इसकी बीज से पौध तैयार की जाती है, सीडलिंग कहते हैं जिसको। तो उस पौध को लगाते हैं, फिर खेतों में भी लगाते हैं और कंटेनर्स में भी लगा सकते हैं हम। तो उससे जो फिर हमें ये बड़े वाले जैसे ये छोटे बड़े सभी प्याज बन जाते हैं, मिल जाते हैं। और देखिए ये निशानी होती है लहसुन प्याज की, कि पता चल जाता है किसानों को। तो पहले यही अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि देखिए इसमें ये पत्ते निकलने लगे हैं ऊपर से, इसको भूख बोलते हैं, ये निकलने लग जाती है जब, तो पता चल जाता है कि मौसम आ गया है लगाने का इसके, तो इसको लगा देते हैं। तो देखिए आप इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे भी लगा सकते हैं। हम तो जब खेत में लगाया करते थे अपने खेत में, मैं अब तो देखिए जाना नहीं होता, शहर में रहते हैं तो थोड़ा गांव से दूर है, खेत में नहीं जाते। जब खेत में जाते थे तो ऐसे इनको ऐसे इतने गैप देकर दो तीन ऐसे फिंगर का गैप देकर तो फिर इनको लगा दिया जाता है। और इनमें से अंकुरित होकर फिर ऊपर निकल जाते हैं पत्ते, और फिर इसका साग सब्जी। और इसको ऐसे ढक दिया जाता था, ऐसे ढक दिया जाता था। तो आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं और आप इसको
इस तरह से भी लगा सकते हैं। देखिए एक तरीका इसका लगाने का ये है, इसको ऊपर से मत ढकना, बस ऐसे हल्का हल्का सा साइड में, जो इसका नीचे वाला ये हिस्सा है, ये नीचे ऐसे जड़ बनेगा और यहाँ से अंकुरित होकर इसमें फिर पौधा बन जाएगा। फिर पत्ते हम साग में यूज कर सकते हैं इसके। तो इसको ऐसे लगाने का ये तरीका है। और तो दोनों तरीके अच्छे हैं और दोनों तरीके से ही हम इसको लगा सकते हैं। देखिए मैं तो इनको ऐसे ही लगा देती हूँ, हमें तो काटने की तो हमें कभी वो नहीं लगती कि मुझे काटना है, लेकिन तरीका है इसका काट कर लगाने का भी, तो वो जल्दी भी निकल आते हैं, ये इनमें थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि काट कर ही लगाना है तो आप काट कर भी लगा सकते हो, और ज़्यादा भी काटना नहीं होता तो हल्का सा ऐसे बस ये ऊपर से निकाल दिया, जैसे ये इसके ऊपर ये इसका जो होता है यहाँ से ये सूख जाता है ऊपर से, तो इसको आप काट कर ऐसे हल्का सा काट दीजिए तो ये बहुत जल्दी ही निकल आता है। एक हाथ से कटना भी तो मुश्किल होता है। देखिए ये ऐसे इसको लगा देंगे तो ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा, और इससे हमें साग और बल्ब दोनों यानी कि प्याज भी मिलेगा। हरी प्याज जिसको बोलते हैं हम, बाजार में मिलती है तो वो भी मिलेगी और हमें साग भी मिलेगा। देखिए मैं इसको इतनी दूरी पर लगा रही हूँ। देखिए ये है, जैसे इससे हम 2 प्याज बना सकते हैं। एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। देखिए इसमें नीचे इसमें जड़ है और ये उगाएगा। ये देखिए 2 तरीके से ये 2 प्याज लग गए। और प्याज को आप देखोगे कि साइज क्या है प्याज का, देखिए कितना छोटा साइज है प्याज का, लेकिन ये उग आएंगे क्योंकि इनमें नीचे देखिए जड़ बनी हुई है। तो अगर हम इनको ऐसे लगा देंगे तो ये उग आएंगे। तो मैं साग के लिए इनको यूज करती हूँ यहाँ पे और लगा देती हूँ, तो फिर मैं साग में यूज करूँगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके बताना, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इससे, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।